वंदे लोकतिलकं सात्वतवार्ता विभूषणम् अमरकृतिसारणं प्रवृत्तं लोकजीवनं प्रणयप्रमत्तं जागदीपनं वंदे जीवनं जीवनं सत्पुरुषं वंदे जीवनं जीवनं सत्पुरुषं वंदे जीवनं जीवनं सत्पुरुषं वंदे जीवनं जीवनं सत्पुरुषं। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जीवनी उपरे किछि पाठ करने को जाऊछु। आमे जननी कथा पढ़ीला एबे जननी दारिद्र्यता परे विषय किछि पाठ करिबा। वर्तमान ठारू आम्भे माने शिवचंद्र को कर्ता बोली उल्लेख करिबा, जेहेतु समस्ते तांको कर्ता बोली संबोधन करिथांती। एही बालकंक जन्मग्रहणर किछि काल परे कर्ता कठिन रोगाक्रांत होई क्रमागत किंचिन्नाधिक 5 वर्ष काल कौनसी प्रकार कार्यक्रम वा अर्थोपार्जन करने को सक्षम होई नथिले। एही सुजोग पाई केही रामेंद्रंकर संपत्ति नष्ट करने पाई मामला मकदमा आरंभ कले। सेतेबेले क्रमे सांसारिक अवस्थार अर्थाभाव हेतु हीन होई पड़िला। शिवचंद्रंक मध्यम पुत्र खेपू वर्तमान पावनारे बीए बीएल वकील बाबू प्रभास चंद्र चक्रवर्ती जन्मग्रहण करिथांती। वर्णनीय एही बालकंक बयस सेतेबेलको प्राय 4 वर्ष मात्र। अंशीदार मानक चक्रांतरे लोके मकदमा करी रामेंद्रंकर संपत्ति नीलाम करबाकू करिथिले, किंतु रोगरे आक्रांत थिबारु तांकर आर्थिक अवस्था शोचनीय हो पड़िथिला। से समस्त संपत्ति नष्ट करबाकू देले नाही सत, किंतु नगद अर्थ न थिबारु रिक्तहस्त बा कपर्दन शून्य होई पड़िले। सेही समय रे एही बालक जननी दुख बुझी पारी अमृतमय खनखनिया स्वर कहले, माँ भय नहीं, तू खूब मुढ़ी भाजबू आउ मु खूब बिकिबी, लोके खूब खाइबे आउ तोर जेतेबेले खूब टंका हेबो देखिबू। एही कथारे अर्थ जेतेबेले केही बुझी पारी नाहांती सत, किंतु वर्तमान देखा जाउछि जननी वास्तविक से अवस्था। वर्तमान से प्रत्यह शत शत नर नारी को अन्नदान एवं सर्वश्रेष्ठ प्राणींकर आध्यात्मिकता दान करुछंती। एही ग्रंथ शेष पर्यंत पाठ कले ताहा संपूर्ण रूपे बोधगम्य हेब। सेतेबेले एपरि दुरवस्था होइथिला जे एही पंचम वर्ष वयस्क कलिया पिलाटी को कर्तांक पई औषध आनिबा सकाशे 2 माइल दूरवर्ती पावना चर को यातायात करने को पड़ुथिला। एही कार्य पावनार इच्छामती नदी पारी हवा समय घाट डंगारे बालकर छताटी हजिगला। एथिरे जननी प्राण रे बड़ आघात लागिथिला। जननी मन दुख दूर करने पाई ए क्षुद्र बालक बुद्धि करी कहले, माँ चिंता कर नहीं, मोर छता दरकार हुए ना, मोर आउ छतार प्रयोजन हेब नहीं। एते अल्प बयस बालकर एपरी क्षमतार कथा साधारणतः लोकंक विश्वासयोग्य न हेले मध्य कथाटी सत्य। सौहृदय पाठक पाठिकागण दयाकर टिके चिंता करंतु, परे चालंतु जननींकर अन्यान्य अवस्था दर्शन करी आसिबा। निजर एही घोर विपद सत्वे अपरर विपद देखिले जननी अधीर होई पड़िथांती एवं साहाय्य करिया को प्राणपणे चेष्टा करती। नाना दिगरु तांकर संपत्ति उपरे डिग्री जारी और नीलाम होई चली थाए। अदालतर चपरासी डिग्रीकारी करिबाकू तांको घर को आसी डेंगुरा बजाउछि। एपरी समय रे ग्रामस्थ गरीब हरिबोला भूमिमाली अर्थाभाव विपदग्रस्त होई जननी निकट को आसी साहाय्य प्रार्थना कला। जननींकर सेतेबेले घरे कौनसी प्रकार अर्थ नथिला, निजर कौनसी अलंकार मध्य न थाए। सेही हरिबोलार दुखरे अस्थिर होई पड़िले। भाविले कौन करा जीव, निजे विपद रे जहाँ हेबार हेब, यहाँ विपदरू
उद्धार करिवार उपाय कौन? अवशेष प्रथम पुत्र हस्तरू सुवर्ण बलय और कंठस्थ सुवर्ण हार बंधक रखी टंका करज करी हरिबोल को 100 टंका प्रदान कले। से विपदर उद्धार लाभ कला। से टंका से आउ देई पारि नहीं। तापरे प्राय 25 वर्ष परे बंगला 1327 साल भाद्र मासरे हरिबोलार मृत्यु हुई। यही दारिद्र्य अवस्था घटिबा पूर्वे कर्ता बहु लोगों को अनेक टंका पैसा धार देथिले, किंतु एही समय ताहा आदाय होई पारिला नहीं। सामर्थ्य थिले मध्य बहु लोक टंका देले नहीं। अनेक टंका देवा पई असमर्थ होई पड़िले। प्रकृत पक्षरे जनन ही वर्तमान संसारर कर्ती। तांकर दया परोपकार बुद्धिर तीक्ष्णता सांसारिक कार्य अभिज्ञता और सुदक्षता कर्तव्यनिष्ठा न्यायपरायणता और धर्मभाव जोगु से वर्तमान परिवार रे परिचालिका हेली। तांको माँ नाम को मात्र कर्ते स्थानीय होई रहिले। जननी कार्य और व्यवहार रे परिवार और ग्रामर समस्ते परम प्रीति लाभ करने को लगिले। सेतेबेले निजर सबु अर्थ परहस्तगत। सुतरां जननी मनमोहिनी रिक्तहस्ता कपर्दक शून्य। तांकर जेतेबेले सुनार अलंकार थिला ताहा बंधा रखी टंका करज करी परिवार खर्च चलाइबाक पड़ुथाए। जदिओ से कठिन दरिद्रतार पड़ी थांती तथापि से संतान मानंकु कौनसी दुख कष्ट भोग करिबाकु देई नथिले। सेमानंकु यथोपयुक्त आहार और पोशाक परिच्छद द्वारा सुख स्वच्छंदरे रखिथिले। सेतेबेले एपरि घोर कठिन अवस्था हेला जे अर्थाभावरे समय समय रे जननी को उपवास रे रहिबाकु पड़ुथाए। एही अवस्था मध्य से अतिथि सत्पार परित्याग करि नथिले। पैतृक कौनसी संपत्ति देना भारे कंठबंधक थिला। सुतरां ताहार दखल पाइले नहीं। जड़े आत्मीय एही समय हिमायतपुर को आसीथिले। तांको देहरे खंडे 6 टंका मूल्यर चादर देखि कर्ता तांको सेहीपरि खंडे चादर मागिथिले। से एहीपरि चादर कर्ता को देवे बोली प्रतिश्रुति देई कार्यस्थल को चलीगले। सेही भद्र व्यक्ति यथाशीघ्र तांको ससुरंक पई सेहीपरि खंडे चादर पठाइथिले, किंतु कर्तांक निकट को पठाइले नहीं। शेषरे संवाद देले जे सेहीपरि चादर आउ मिलु नहीं। एपरि कर्ता दुखित हेले। तांको दुखी देखि जननी हृदय रे बड़ व्यथा अनुभव कले। से कहिले जेपरि हेउ तुमको मु शीघ्र खंडे भल घोड़ी हेबा चादर निश्चय देवी। कर्ता कहिले हाय हाय वर्तमान जे अवस्था तुमे मोहर किपरि घोड़ी हेबा चादर देव? तुमर तो कौनसी उपाय नहीं। पूर्वरे जेतेबेले अवस्था भल थिला से समय एवं पुनर्बार परे जेतेबेले अवस्था खूब भल हैला सेतेबेले मध्य सेई आत्मीय जनक केते आत्मयता करुथिले जे केते कौन उपहार देउथिले। एही समय रे आत्मीय सबजज बाबू यादवचंद्र भट्टाचार्य महाशयंक पत्नी बसंत कुमारी देवी 10 टंका दे एक जोड़ा भल घोड़ी बा चादर किणी कर्तांको देइथिले। सेतेबेलर 10 टंकार चादर वर्तमान काल रे 30 टंका मूल्यर चादर तुल्य। सेही चादर देखि मनमोहिनी चौधरी महाशय को कहले सेही चादर देखि मोहन चौधरी महाशय कहले ए लुगारे
ଭଲ କୋଟ୍ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଫାଳେ କାଟି ମୋହିନୀ ବାବୁ ଓ କର୍ତ୍ତାଙ୍କର 2ଟି କୋଟ୍ କରାଗଲା। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଫାଳକ କର୍ତ୍ତା ଘୋଡ଼ି ହେବା ଚାଦର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପରେ ଜନନୀ ବସନ୍ତ କୁମାରୀଙ୍କୁ ସେହି 10 ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ କରିଦେଲେ। ଦିନେ ଜନନୀ ଟଙ୍କାର ବିଶେଷ ଅଭାବବଶତଃ ଜଣେ ଆତ୍ମୀୟ ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କ ନିକଟକୁ 4ଟି ମାତ୍ର ଟଙ୍କା ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଜନନୀଙ୍କ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବୋଲି ଟଙ୍କା 4ଟି ଧାର ଦେବାକୁ ସାହସ କଲେ ନାହିଁ। ଘରେ ଟଙ୍କା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ହଲ୍ଫ କରି କହିଲେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ପୁଣି କହିଲେ କ'ଣ କରିବି ମା, ଆହା ତୁମେ ଆସିଛ, ତୁମକୁ ଆମର ନ ଦେବାର କ'ଣ ଅଛି? ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଜନନୀ କହିଲେ ମୁଁ ଖାଲି ହାତରେ ଧାର ମାଗେ ନା। ମୋ କାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟାଏ ସୁନାର ଫୁଲ ଅଛି। ସେହି ସୁନା ଫୁଲଟିକୁ ରଖି 4ଟି ଟଙ୍କା ଧାର ଦିଅ। ସେତେବେଳେ ସେହି ସୁନା ଫୁଲ କଥା ଶୁଣି ସେମାନେ ମନେ ମନେ ରାଜି ଓ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ କପଟ କରି କହିଲେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଦେଖେ ଝିଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରିଠାରୁ ମିଳିପାରେ। ଏ ପ୍ରକାର କହି ପରେ କାନଫୁଲ ବନ୍ଧକ ରଖି 4ଟି ରୂପା ଟଙ୍କା ଜନନୀଙ୍କୁ କରଜ ଦେଲେ। ଗ୍ରାମର ଭୋଲାନାଥ ଚାକି ପୂର୍ବେ ଜନନୀଙ୍କ ଘରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲା। ସେ କହିଲା ମା ତୁମର ଅନେକ ଖାଇଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ଅଭାବ ନୁହେଁ, ଭଗବାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଯିବ, ତୁମର ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଫେରି ପାଇବ। ଏହା କହି ସେ 4ଟି ଟଙ୍କା ଦେଇ କାନଫୁଲଟିକୁ ମୁକୁଳାଇ ଦେଲେ। ଆଉ କହିଲେ ମା ଯେତେବେଳେ ପାରିବ ସେତେବେଳେ ଏ ଟଙ୍କା ଦେବ, ନ ପାରିଲେ ଦେବ ନାହିଁ। ସେହି ଚାକି ମହାଶୟ ଆହୁରି ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଦୁରବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଜନନୀ ଭିକାରୀମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଭିକ୍ଷାଲବ୍ଧ ଚାଉଳ ପୁଲକ ବୋଲି କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ବଡ଼ ଦୋଷାବହ ବୋଲି ଲୋକେ ନିଷେଧ କରିବାରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଉ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସମୟରେ ଦିନେ 13 ଜଣ ଅତିଥି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ଘରେ ମାତ୍ର 3 ସେର ଚାଉଳ ଥିଲା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଜନନୀ ଅତିଥିଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଦିନ ଡାକ୍ତରବାବୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ ମହାଶୟ ଜନନୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମୋହିନୀ